क्या लिखा? इफिसियों 6 और उसके 10 में लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बोलिए बलवंत बनूंगा, बोलिए मैं बलवंत बनूंगा, बोलिए अपने हाथों को उठाकर मैं बलवंत बनूंगा। शर्मा क्यों रहे? बोलो ना, मैं बलवंत बनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बलवंत बनूंगा। हालेलुया। जब आप बलवंत हो जाओगे, आपके अंदर डर काम करेगी, कोई चिंताएं काम करेगी। हाँ, अगर कोई भी चिंताएं, कह देना चिंताओं से, तू चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति चिंता आपको देता है उसे कहना, आपकी चिंता आपको मुबारक, कि मुझे नहीं चाहिए चिंता। समझ रहे ना? जब प्रभु में आते हो ना, बहुत सारी चिंताएं आने लगती है, बाहर का, घर का, सब कुछ का, नौकरी का, बिजनेस का, धंधे का, सब कुछ का चिंताएं आने लगती है। ये चिंता नहीं लेना है। इसलिए फिलिप्पी की पत्री हमें सिखाती है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल, प्रार्थना और निवेदन के द्वारा उसे कहे। हालेलुया। अपनी चिंताओं को दूर करना। जो प्रॉब्लम है उसे लेकर हम हर समय उसे सोचते रहते हैं, ये प्रॉब्लम कब, ये प्रॉब्लम आपका है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर के संतान हो, आप प्रभु के बेटे और बेटी हो, ये प्रॉब्लम आपका है ही नहीं। बोलिए ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। बोलिए मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घराने का ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों में ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम मेरे यीशु मसीह का है। जो आपका प्रॉब्लम है वो मेरे यीशु का भी प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपके ऊपर वो प्रॉब्लम नहीं आने देगा। हालेलुया। जो आपके जीवन में वचन है, उस वचन को उत्तम समझना है। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनना। बोलिए बलवंत बनना। बलवंत, ऐसे हाथ बांध कर बोलो, बलवंत बनना है मुझे। यस। वो डरने वाला नहीं, वो घबराने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा का बब्बर शेर आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप क्या हो प्रभु में? एक बलवंत व्यक्ति हो, बलवंत बेटे और बेटी हो। परमेश्वर का बेटा बेटी कभी डरता नहीं, कभी घबराता नहीं। वो क्या रहता है? वो बलवंत रहता है, वो पावरफुल रहता है, वो ताकतवर रहता है। ताकतवर मतलब शरीर से नहीं, आत्मा से ताकतवर रहता है। हालेलुया। आपको कैसे ताकतवर बनना है? शरीर वाला ताकतवर बनना है, हाँ, कि आत्मा वाला ताकतवर बनना है? कि आत्मा में बलवंत बनना है या शरीर में बलवंत बनना है? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में कमजोरियां हैं, कहो कमजोरी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, चलो आउट हो जाओ मेरे जीवन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं कह रहा हूं आपसे, ये कमजोरियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं, ये थोड़े समय के लिए है, फिर वो चला जाएगा, वो धुएं के समान उखड़ेगा यीशु मसीह के नाम। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि उसकी शक्ति और प्रभाव में बलवंत बनो। जैसे हमारे यीशु मसीह के अंदर शक्ति थी, वो पावर था, क्या? हमारे दुख को उसने क्रूस पर सह लिया, हमारी बीमारियों को उन्होंने क्रूस पर सह लिया। हालेलुया। उनके हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, वो सह लिया। किस लिए? उन्हें कोड़े मारे। क्यों घबराते हो कि मेरे जीवन में है, ये नहीं है, ऐसा होने वाला है, अब कैसा होगा? अरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। यस, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। आपको नहीं लगता कि मेरे जीवन में है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। उसे काम करने दो। आप बोलो मत कि ये कब होगा, ये कैसे होगा। कई लोगों का जब फोन आता है, एक भाई छत्तीसगढ़ से, वो भाई जब भी फोन करते, जॉब के लिए प्रार्थना कराते, तो लास्ट में उनका क्या होता है पता है? उनका विश्वास कैसा है? वो यही बोलते, क्या ये हो जाएगा?
अरे प्रार्थना करने के बाद भी डाउट करते, क्या हो जाएगा? ओ, जब आप लास्ट में आमीन बोलते हो इसका मतलब हो गया है। आप विश्वास ही नहीं करते हो इसलिए पूछते हो जाएगा, हो जाएगा। अरे कितने टाइम प्रेयर कर कर आप अपने आप को तैयार करते हो, अपने आप को कहते हो, सेटिस्फाइड करते हो, हाँ मैंने ये कर दिया है और वो हो जाएगा। अरे प्रभु के ऊपर विश्वास तो करो, परमेश्वर ने कहा है वो हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो आप? प्रभु ने क्या कहा है? तुम पृथ्वी के नहीं, तुम स्वर्ग के हो, क्यों चिंता करते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पृथ्वी के नहीं है, हम स्वर्ग के। बोलिए हम स्वर्ग के, बोलिए हम स्वर्ग के। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता विश्वास करना, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तू डरना नहीं, तू भय नहीं खाना, उसकी शक्ति में, उसके पावर में बढ़ते जाना, बलवंत होते जाना, हालेलुया। बलवंत बनना, बलवंत। क्या बनना? बलवंत। बलवंत किसी का नाम है? बलवंत। हाँ, ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बीच में एक बलवंत भाई बैठे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बलवंत के द्वारा एक परमेश्वर ने वर्ड भी दे दिया प्रोफेसी का, बलवंत, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। बोले बलवंत बनना, बलवंत, बलवंत बनना, आमीन, हालेलुया। आमीन का नाम राजा से जानते थे, हमें नहीं पता था राजा, लेकिन बलवंत परमेश्वर ने बताया, आमीन, हालेलुया। बलवंत बनना, बोलो बलवंत बनना है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बलवंत बनाएगा, आपको पावरफुल बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा परमेश्वर। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है, आमीन। आप कमी को और घटी को महसूस नहीं करो। आप अगर सही शिक्षा के ऊपर भटकोगे नहीं, आप आनंद करोगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। अगर आप कमजोर भी हो ना एक टाइम के लिए, ये कमजोरी थोड़े दिनों के लिए है, कमजोरी पर आप हंसोगे, हालेलुया। ये कमजोरी तो तेरे समय के लिए है, मेरे परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करती है, हालेलुया। तेरा काम ऑल टाइम के लिए नहीं, मेरा परमेश्वर का काम मेरे हमेशा मेरे जीवन के लिए, ये आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसकी शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाना, प्रभाव अपने लाइफ में बढ़ाओ, अपने लाइफ में वो प्रभाव को डालो कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो प्रभाव लेकर आएगा और मुझे ताकतवर, मुझे बलवंत बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इससे ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये वचन हमारी शक्ति जो प्रभु से आती है, बोलिए कोई तो बोलो कि जो प्रभु से मुझे शक्ति आती है, हालेलुया। जो शक्ति प्रभु से आती है, किससे आती है? प्रभु से आती है। आपकी योग्यता से शक्ति नहीं आती है, आपकी मेहनत से शक्ति नहीं आती है। अगर आपने मेहनत कर कर ताकतवर बन भी गया, तो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी थोड़ी समय के पहले आपने देखा था, थोड़ा समय पहले, ये एक सप्ताह पहले की हरियाणा की बात है। हरियाणा, एक बॉडी बिल्डर जो उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर गए। आपने देखा? न्यूज़ देखना आप, अभी की बात है। वो शायद हरियाणा या कहीं से हैं, वो मैं उतना कंफर्म नहीं हूं, लेकिन क्या किया पर वो उन्होंने बॉडी को बढ़ाने के लिए कितना ताकत लगाया, इंजेक्शन लगाया, प्रोटीन खाया, ताकत वाला चीज खाया, जिम किया, सब कुछ कर लिया उसने। अभी उसके बच्चे 12 साल 15 साल इतने उम्र के हैं। उनकी मम्मी, उनकी पत्नी रोड पर दौड़ रही है, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। कैसे पता है? बॉडी काम आया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बॉडी काम आया? नहीं आया। उनकी निजी ताकत उनके अंदर काम नहीं किया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में इंप्रूव करोगे, उसके वचन को अपने जीवन में रखोगे, मैं कहना चाहता हूं उसमें बलवंत होते जाओगे, उसमें ताकतवर होते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो अपनी सामर्थ्य आप में अंदर वो डालेगा, हालेलुया। वो सहने की बात हो या परमेश्वर में आगे बढ़ने की बात हो, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में।
आमीन, हालेलुया। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में बढ़ते हो, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन से उस परिस्थितियों को दूर करता है। फिलिपी 4 और उसका 13, फिलिपी 4 और उसका 13 में लिखा, बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ्य कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? क्या मनुष्य दे सकता है आपको सामर्थ्य? पता है यहां पर वर्ड क्या लिखा गया है? जो मुझे सामर्थ्य देता है। ताकत की बात नहीं कहा। ताकत लोग अपनी इच्छा के द्वारा उसे बनाते, उसे बिल्ड करते, उसे इंप्रूव करते अपनी लाइफ में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ताकत की बात नहीं है। परमेश्वर ने क्या दिया आपको? सामर्थ। सामर्थ बोलिए कोई तो, सामर्थ। हालेलुया, सामर्थ। आमीन, हालेलुया, सामर्थ। वो सामर्थ देता है आपको। और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सामर्थ्य देने वाला का नाम क्या है? ये सामर्थ्य देने वाले का नाम यीशुआ मसीहा है। हालेलुया, प्रेज। क्यों घबराते हो? आपको कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है, कौन क्या कर रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कई बार जो आपके अंदर शैतान डर लाना चाहता है, आपके अंदर वो चीजें उत्पन्न करना चाहता है, पता है कई बार वहां पे लोग आपका विरोध करते, आपके विपक्ष में खड़े हो जाते, आपको अलग अलग बातें कहते हैं। पता है कई बार परमेश्वर चाहता है कि उस जगह से तू निकल जा, क्योंकि तू वहां रहेगा तो तुम मेरी महिमा अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, तो मेरे नामों को अच्छे तरीके से ऊंचा नहीं उठा पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। याकूब का जो पुत्र यूसुफ, बचपन में ही वो सताव इतनी भाइयों के, उसे किसी दूसरे नहीं, उसे अपनों ने उसे इतना सताया, उसके भाइयों ने उसे सताया, उसके भाइयों ने उसे बीच दिया। बताओ, जो परमेश्वर ने वादा किया था याकूब से कि तू मेरा इज़राइल, और उसका नाम बदलकर इज़राइल रखा था, उसके बच्चे के जीवन में वो जो तकलीफें आई, वो जो प्रॉब्लमें आई, तो पता है परमेश्वर उसे निकालकर कहां से कहां लेकर चला गया? ध्यान से सुनिए। उसे अपने घर से, अपने पिता से उसे दूर कर दिया, अपने भाइयों से उसे दूर कर दिया, उसे लेकर कहां गया? मिस्र लेकर गया। हाँ, हालेलुया। इज़राइल से उसे मिस्र लेकर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना 13-14 साल के बाद यूसुफ के जीवन में, याकूब के जीवन में कुछ और करनी थी। हालेलुया। इसलिए उसको अपनों ने उसे सताया, लोगों ने उसे बेच दिया, लोगों ने उसके ऊपर गलत इल्जाम के द्वारा उसे जेल में डाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में कुछ और थी। यूसुफ ये सोचकर नहीं रोया कि मेरा भाई सता रहा है, मेरे भाई मुझे ऐसे ऐसे गड्ढे में डाल रहे हैं, मुझे बेच दिया उन लोगों ने, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे गलत जगह पर डाल दिया। हालेलुया। वो अंदर से चिंतित तो था, लेकिन उसे विश्वास था उस महान परमेश्वर पर, उसे विश्वास था उसके पिता के परमेश्वर पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको विश्वास है उस महान परमेश्वर पर कि जो मेरे लिए करने वाला है वो उत्तम करने वाला है? क्या आपको विश्वास है कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो योजना देने वाला है वो उत्तम योजना मेरे लाइफ में करने वाला है? यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ
अगर आप जाओ, अगर आपकी सताव है, आपके जीवन में वो तकलीफें, प्रॉब्लम है, पता है आप जो डर कर परमेश्वर की महिमा जो डर कर पा रहे हो, परमेश्वर चाहता है कि वहां से मेरे बच्चे निकल, मैं तुम्हें उत्तम स्थान दूंगा और तुम फ्री होकर तुम मेरी महिमा कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये वर्ड, ये प्रोफेसी वर्ड आपके लिए कि आपको सोचना है कि परमेश्वर की महिमा खुलकर करना या डर डर कर छुप कर करना है। परमेश्वर अपनी महिमा वो अच्छे से लेना चाहता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको उस जगह से दूर करेगा। यूसुफ को परमेश्वर ने दूर किया, अब्राहम को परमेश्वर ने वहां से दूर किया अपने घराने से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और थी लोगों की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने आपको डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। और इसलिए बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। बोलिए, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। किसी की एक की तो आवाज आए वहां से कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। किसी एक बोलो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर सभी बोलना चाहते तो बोलो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। यस 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 यस, बोलो बोलो बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो, मैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन, यह वचन हमें यह सिखाती कि मसीह पर विश्वास करते हैं तो किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो आपको वहां से निकास करेगा, आपको बाहर करेगा और उसका सामना करने के लिए आपको तैयार करेगा। हालेलुया। आप डर कर घर पर बैठने वाले नहीं, आप अधिकारी हो, आप याजक हो, आप अधिकारी हो, आप घोषणा करने वाले हो। आप जब बोलोगे परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, शैतान हिलेगा, उसकी नींव हिलेगी, बीमारियां हिलेगी, चिंताएं हिलेगी, उसकी नींव आपके जीवन से हिलकर दूर हटेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए, उसका वचन आज मुझे सामर्थ दे रहा है। बोलिए, उसका वचन मुझे सामर्थ दे रहा है। उसका वचन मेरे जीवन को पावर से भर रहा है। उसका वचन मेरे जीवन में अद्भुत रीति से वो काम कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। पता है ये सामर्थ, ये भय कैसे जाएगी, ये काम कैसे करेगा। थोड़ा सा पुराना करार में जाएंगे, जकरिया की पुस्तक, परमेश्वर ने कैसे बात किया थोड़ा सा देखेंगे। 4 और उसका 6। हाँ, यही वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा कि जो मुझे बल देता है वो, ये ऐसे नहीं, वो आत्मा के द्वारा, न बल से न। हालेलुया। ये जो वचन है ये हमें यही दर्शाता है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे अपने बल से नहीं, हम अपनी ताकत लगाते, हम अपनी इफेक्ट लगाते, हम अपनी बोली लगाते। अगर ऐसे नहीं जीते तो हम बोली के जो द्वारा जीत जाए, बोलने के द्वारा हम अपनी बातों को ऊपर कर ले, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बाइबल कहती है कि तुम बल से नहीं जीत सकते, तुम शक्ति से नहीं जीत सकते, तुम ताकत, अपनी ताकत लगाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा है उसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पर लिखा कि जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है वो हमारी बल से नहीं आया है। परमेश्वर की सामर्थ, पता है, परमेश्वर की सामर्थ उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर काम किया है। तो ये आत्मा को तैयार करना कितना जरूरी है कि ये विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में वो जो आत्मा है वो इंप्रूव, वो आगे बढ़ने की जरूरत है, वो आत्माओं के द्वारा। हालेलुया। कई लोग आत्मा के द्वारा नहीं चलते, कई लोग वचन कहता है उसके द्वारा नहीं चलते। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषा, अपनी ताकत, अपनी बल लगाना चाहते हैं। बल लगाने वाला, ताकत लगाने वाला गिरा। आपने देखा ना, बल लगाने वाला
ताकत लगाने वाला गिर गया। दाऊद गिरा लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाला। हाँ, साउल गिरा लेकिन परमेश्वर में फिर से वो तैयार हुआ। हाँ, सिमसोन ताकत का, उसके अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत थी कि हजारों को एक बार में खत्म कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, वो आत्मा की नहीं सुना, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। उसने क्या किया, शरीर की अभिलाषाओं पे काम किया और क्या हुआ, वो पाप में गिरा। और उसको गिरने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसे मार डाला, वो मर गया। क्यों पता है? क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा थी उसके द्वारा वो नहीं चला, वो वचन के द्वारा नहीं चला जो परमेश्वर ने उसे वादा किया था, उसे कहा था कि ये ना करना, छुरा ना चलवाना, अपने ये काम ना करना। लेकिन उसने क्या किया, किसी वो स्त्री के बहकावे में, वो व्यभिचार में फंसकर उसने कहा हाँ ठीक है, अगर तू कहती है तो ये ठीक है मेरे लिए। और क्या हुआ, उसकी सारी ताकत, उसका सारा बल, जो परमेश्वर की सामर्थ्य थी उसमें, वो खत्म हो गया और वो डाउन हो गया। उसका ताकत जो था, पहले की जो ताकत थी, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसके अंदर बल था, ताकत था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, जब परमेश्वर के वचन से वो दूर गया, तो उसके अंदर से वो सामर्थ्य निकल गया, सिर्फ ताकत रह गई। हेलो, समझ रहे आप? सिर्फ ताकत रह गई। और वो ताकत ज्यादा दिन काम नहीं किया। लोगों ने क्या किया, चारों तरफ से उसे घेरा, पकड़कर उसके आंखों को नुकसान दिया, सब कुछ हाथे बांध दिए उस बिल्डिंग में। और वो क्या हो गया, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बोलिए, मैं नया बल प्राप्त करूंगा। हालेलुया। क्यों घबराते हो, क्यों चिंता करते हो? क्यों अपने प्रॉब्लम, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को ऊपर करते हो? परमेश्वर को ऊपर करो, यीशु को ऊपर करो कि मेरा यीशु पहला मेरे जीवन के। उस बीमारियों को बड़ा नहीं, उस चिंताओं को बड़ा नहीं, उन कर्जों को बड़ा नहीं, उन हालातों को बड़ा नहीं, अपने यीशु को बड़ा करो और उसकी बाट जो हो इंतजार करो। इसलिए बाइबल कहती है कि तू धैर्य रख, धीरज को अपना काम करने दे। कई बार हम तुरंत घबराते, ये नहीं हुआ, वो नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर काम करने वाला है और बिना उसकी इच्छा के द्वारा कुछ भी होने वाला नहीं है। नहीं तो आप जब से पैदा हुआ ना, तभी से यीशु मसीह आपको चुन लिया होता, तभी आपके घर पर पास्टर गया होता और कहता है ये तो प्रभु की ओर से चुना हुआ है, इसके लिए प्रार्थना करो। ये परमेश्वर की इच्छा जब थी तभी उसने आपको चुना। आपको 50 साल की उम्र में चुना, आपको 25 साल की उम्र में चुना, आपको 30 में चुना, आपको 15 में चुना, किसी को 5 में खड़ा करता है, कोई जन्म होता है उसको परमेश्वर वहां से खड़ा करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, यह आपकी इच्छा नहीं है, यह आपकी बल, यह आपकी ताकत नहीं है। अगर उसकी इच्छा होगी, अगर वो हमें विश्वास में लाकर, हमारे पापों को शुद्ध कर कर, हमें सारी चीजों से छुटकारा देकर अगर मुझे सेवा में सौंप सकता है, आपको विश्वास में बढ़ा सकता है, तो आगे क्या नहीं कर सकता है वो। हाँ, प्रभु के लिए क्या वचन लिखा, क्या प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव है? लेकिन वो असंभव को सोचने के पीछे टाइमिंग का जो हमारे जीवन में टाइमिंग का जो काम रहता है, उसी टाइमिंग में हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सेवा के लिए कभी नहीं घबराता। अगर परमेश्वर को सेवा लेना है तो परमेश्वर उत्तम तरीके से सेवा लेकर रहेगा, वो जहां भी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सेवा लेने वाला परमेश्वर, वो अपनी महिमा कराने वाला। वो अगर बाइबल कहती, भजन संहिता, कि वो समुद्र की लहरों से, वो फूलों से, वो पेड़ों से वो महिमा करा सकता है, वो नदियों से भी महिमा कराना जानता है, तो हम और आप तो जीवित है, वो हमसे क्यों नहीं कराएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में वफादारी बनना, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के कार्य को करना। अगर आपसे कोई भूल हो गई है, गलती हुई है, तो आज भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं और घुटने पर आकर कहता हूं कि परमेश्वर, मेरे से जो भूल हुई है, गलतियां हो गई है, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर।
हालेलुया। अपने अपने गुनाहों को, अपने पापों को पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में रखना कि अगर छोटा से भी छोटा हुआ है परमेश्वर, तो मुझ पर दया कर, मैं उसे सुधारूंगा और आपकी उपस्थिति में बढ़ूंगा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। वो ऐसा वैसा काम करने वाला प्रभु नहीं है, वो बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने वचन में कहा है कि तुम मेरे प्रधान, तुम मेरे याजक हो। हालेलुया। आप ऑलरेडी उसके याजक हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपको ब्लेस किया है, वो आपको आशीष किया है। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं तो हमें नई सामर्थ देता है। जब उसकी आप प्रतीक्षा करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप घबराओगे, वो तकलीफ आ जाएंगी। आप घबराओगे, वो चिंताओं करोगे, आपका विश्वास में वो कमियां दिखने लगेगी। लेकिन जब आप घबरा कर बिना घबराए परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ोगे, उसके वचन में बढ़ोगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो नया नया काम करेगा यीशु के नाम में। बोलिए, मेरे जीवन में वो नया काम करेगा। हालेलुया। मैं न थकूंगा, मैं न श्रमित होऊंगा। यशायाह 40:31 में क्या लिखा? मैं न थकूंगा, मैं न श्रमित होऊंगा, मैं उकाब की नाई उड़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं न घबराऊंगा, मेरे जीवन में वो चिंताएं काम ना करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं काम ना करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे, वो थकित ना होंगे। हालेलुया। बोलिए, मैं न थकूंगा। हालेलुया। बोलिए, मैं न घबराऊंगा, क्योंकि उसकी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, उसकी पावर मुझ में काम कर रही है, उसका अभिषेक मुझ में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर। प्रभु को कहे, मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज तूने मुझे बल से भरा है, आज तूने